हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का जो हमारा बचा हुआ पार्ट था वो हम आज कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं और यार्न किसे कहते हैं और स्पिनिंग किसे कहते हैं और स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग ये सब हमने पढ़ा था। कॉटन के बारे में पढ़ा था कि कॉटन कहाँ से हमें मिलता है और कॉटन के फाइबर से क्लॉथ को कैसे बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जूट जो अलग और प्लांट फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो सब कहाँ से हमें मिलते हैं और उनसे क्या क्या बनाया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। जूट जो है इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन। इंडिया में जो इसका प्रोडक्शन है जूट का वो कॉटन के बाद है और सबसे पॉपुलर जो है वो कॉटन है, उसके बाद में जूट का नाम आता है। जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। बेटा जो जूट होता है जिससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा उसका जो कलर होता है ब्राउन सा कलर होता है, तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसका नाम जूट से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं। ओके, इट इज कल्टिवेटेड इन असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जहाँ पर असम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में जहाँ पर गंगा और यमुना का जो तट है उस वाले एरिया में जो है गंगा, यमुना नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो वेस्ट बंगाल और असम के आसपास जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है और बिहार में जो गंगा रिवर जा रही है उसके पास जो एरिया है जहाँ पर सॉइल जो है वो लोमी सॉइल है, यानी कि सैंड भी है उसमें क्ले भी है और उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर भी है, यानी कि वो सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। तो जो पानी का एरिया है उसके आसपास इनको उगाया जाता है, क्योंकि जूट उगाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये जनरली जो है वो थोड़ा गर्म और जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर में थोड़े से मॉइस्चर होता है, पानी की मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में, तो उस एरिया में इसको उगाया जाता है। वैसा क्लाइमेट चाहिए होता है जूट को, जैसे और अलग अलग प्लांट्स को अपना अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है ना, कुछ गर्मियों में होते हैं, कुछ ठंड में होते हैं, तो ऐसे ही जूट जो है उसको थोड़ा रेनफॉल चाहिए होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर, तो उससे क्या होता है वो अच्छा ग्रो करता है। जूट प्लांट ग्रो बेस्ट इन लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है, अभी बताया था आप लोगों को कि जो लोमी सॉइल है जिसमें सैंड, जिसमें क्ले और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें पड़े रहते हैं, तो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का सॉइल का जो कलर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है जूट के लिए, तो लोमी सॉइल बोलते हैं उसको, उसमें ये ग्रो करता है सबसे अच्छा। नेक्स्ट है द प्लांट ग्रोज टू ए हाइट ऑफ 3 to 4 मीटर्स एंड बियर येलो फ्लावर्स। प्लांट जो है 3 से 4 मीटर की हाइट पर, यानी कि कम से कम इतने लंबे और थोड़े से लंबे भी जूट के प्लांट होते हैं, ठीक है, और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। अब क्या होता है जब इसमें येलो कलर के फ्लावर्स निकल जाते हैं तो इनको काट लिया जाता है, ठीक है, नहीं तो इसकी जो स्टेम होती है ना जूट की, उसी के अंदर उसके जो बाहरी वाली लेयर होती है उसमें फाइबर्स होते हैं जूट के, तो अगर उसको और काफ़ी दिनों तक रखा जाए, लगभग दो महीने तक ये तैयार हो जाता है जूट का प्लांट, तो अगर इसको और ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो वो फाइबर और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, वैसे भी वो हार्ड ही होता है, तो इसलिए जब इसमें फ्लावर आने लगते हैं तो इसको कट कर लिया जाता है। दे आर लेफ्ट इन फील्ड्स फॉर फ्यू डेज। कुछ समय के लिए उसको फील्ड में ऐसे ही छोड़ देते हैं सूखने के लिए। देन दे आर टाइड अप, उसके बाद में इसको बांध देते हैं छोटे छोटे बंडल्स में और इसको स्टैग्नेंट, जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पर पानी पड़ा है वहाँ पर इसको डाल देते हैं, यानी कि भिगो देते हैं उसे पानी में। तो काफ़ी बड़े एरिया में हो रहा है इसकी कल्टीवेशन, तो इसको काफ़ी बड़े एरिया में जहाँ पर पानी है वहीं पर इसको छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है काफ़ी समय के लिए। कुछ दिन के बाद एंड दे आर टाइड अप इन स्मॉल बंडल्स एंड सबमर्ज्ड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, जहाँ रुका हुआ है उसी के अंदर उसको डुबो दिया जाता है। एंड लेफ्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ समय के लिए। द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द स्टेम्स इन वाटर इज कॉल्ड रेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि
इज रेटिंग? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो जूट का जो प्लांट है उसकी जो स्टेम्स होती हैं उनके लीव्स को काट दिया, उनके जो लीव्स वगैरह कुछ जो थे उनको क्या किया, सुखाने के लिए रख दिया। जब फूल निकल गए हमने उगाया, फिर जब वो बड़ा हो गया उसके बाद में उसमें फूल निकले, ठीक है। जब फूल निकल गए तो अब वो काटने का समय आ गया, यानी कि उसको तो हार्वेस्ट कर लिया हमने, कटिंग कर ली, कटिंग करके कुछ समय तक फील्ड में ही छोड़ दिया ताकि धूप लगेगी उस पर तो उसके जो लीव्स वगैरह हैं वो सूख के टूट के गिर जाएं, क्योंकि जो मेन जूट फाइबर है वो तो स्टेम में है। अब स्टेम जो है वो हार्ड है तो उसको पानी में सबमर्ज कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए डुबो दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो जो है जो स्टेम है वो पानी में डूबकर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाती है तो आसानी से निकाल दिया जाता है, उसके फाइबर्स को निकल जाते हैं, वो हैंड से उसके फाइबर्स को निकाल दिया जाता है। तो जब वो डूब जाता है तो डुबाने के लिए जो पानी में हम डुबा देते हैं उसको बोलते हैं रेटिंग। द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द स्टेम इन वाटर इज कॉल्ड रेटिंग, ठीक है। सोक करना मतलब डुबोना, और स्टेम को अगर हमने पानी में डुबोया है तो उसको बोलेंगे रेटिंग, ठीक है। कुछ समय के लिए पानी में डुबो दिया। ऑन सोकिंग द स्टेम बिकम सॉफ्ट, सोक करने के बाद क्या हो जाएगी, स्टेम सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद में उसके फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जूट के फाइबर है उनको अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद इससे फैब्रिक तैयार कर लेंगे। ओके, इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो इट इज यूज टू मेक गनी बैग्स, जो आपने देखी होंगी, बोरियां देखी होंगी जिसके अंदर गेहूं वगैरह रखा रहता है, ब्राउन कलर की बोरियां, वो इससे बनाई जाती हैं जूट से। कारपेट्स बनाए जाते हैं, कर्टेन्स बनाए जाते हैं, पर्दे, और रोप्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। जूट के बैग्स आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, जब से प्लास्टिक मना हो गया यूज़ करने के लिए तब से लोग ज़्यादातर जूट के बैग्स यूज़ करते हैं और जूट के बास्केट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो जूट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो है जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स। अब जो है जूट के फैब्रिक्स भी बनने शुरू हो गए हैं। जूट के फैब्रिक्स में जैसे खादी कॉटन होता है उसमें कुछ मात्रा जूट की लगा दी जाती है, ठीक है, कुछ अमाउंट जूट का भी यूज़ किया जाता है, तो फैब्रिक में भी यूज़ किया जा रहा है जूट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉयल। कॉयल जो है वो क्या है, कॉयल कोकोनट के ऊपर का जो ब्राउन कलर का जो होता है हार्ड सा, उसको बोलते हैं कॉयल। तो कॉयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। कॉयर कहाँ से हमें मिलता है, नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर का कवर होता है उससे हमें मिलता है कॉयर। इट इज यूज इन मेकिंग रोप्स, इससे भी रस्सियां बनाई जाती हैं, मैट्स बनाए जाते हैं, चटाइयाँ बनाई जाती हैं, डोर मैट्स बनाए जाते हैं, है ना। दीवार, हम लोग के घरों में जो डोर मैट्स होते हैं, पायदान, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, उसको भी ब्रशेस बनाए जाते हैं इससे। एंड स्टफिंग ऑफ मैट्रेसेस एंड पिलोस, और मैट्रेसेस, गद्दों की और इन सब की जो है पिलोस की स्टफिंग की जाती है। ये जो है थोड़ा हार्ड होता है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये वाटर प्रूफ होता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर जो छाल होती है कोकोनट की, तो उस कॉयल में अगर आप पानी डुबोएंगे तो वो सोक नहीं करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का वाटर प्रूफ जो है ये आपका फाइबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका फ्लैक्स। फ्लैक्स जो है इट इज अ प्लांट, फ्लैक्स इज अ प्लांट विद ब्लू फ्लावर्स, इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लैक्स इज स्पन टू मेक लिनेन। फ्लैक्स जो है वो उससे लिनेन बनता है, लिनेन एक क्लॉथ होता है, ठीक है। तो फ्लैक्स जो है उसको फिर स्पन किया जाता है और उसके थ्रू लिनेन क्लॉथ बनाया जाता है। लिनेन इज यूज्ड टू मेक हाई क्वालिटी क्लॉथ। लिनेन जो है एक फैब्रिक होता है जिससे हाई क्वालिटी के कपड़े को तैयार किया जाता है, जैसे लिनेन के जैकेट्स होते हैं और टेबल क्लॉथ्स हो गए, ये सब जो है वो लिनेन से बनता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे सारे हमारे प्लांट फाइबर्स। अब जो है एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि जो हमारा यार्न्स, जो हमारा फाइबर है उससे यार्न कैसे आया और कैसे उससे स्पिनिंग होती है। तो हम ये घर में भी कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी, कि हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉटन ले लिया। कॉटन क्या है, कॉटन इज ए व्हाट, कॉटन इज ए फाइबर। आप देख रहे हो उस कॉटन में जो है छोटे छोटे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो यार्न जब बनाते हैं
तो वो यार्न कैसे बनाते हैं, क्या किया उन्होंने, कॉटन में से थोड़ा सा, जैसे चरखा में जब बनता है तो हम इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि कॉटन लिया, कॉटन के फाइबर्स हैं ये, इन फाइबर्स को अगर हम अपने हैंड में रख के थम में रख के थोड़ा सा अगर हल्का सा भी स्पिन करेंगे ना इसको हम क्या कर रहे हैं, स्पिन, देखो ऐसे ऐसे करके हम एक थम से और एक आगे वाली उंगली से, इनसे अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये क्या तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है यार्न। तो इसी को तो जो हम घुमा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पिनिंग। अब ये स्पिन करके यार्न तैयार हो गया। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन मशीन में और ऐसे चरखा वरखा से थोड़ा सा और ये पतला बनेगा। ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये स्पिनिंग करने के बाद क्या तैयार हो गया, यार्न तैयार हो गया। अभी इस यार्न को अगर बहुत सारे यार्न को प्रॉपर तरीके से अरेंज करें क्रॉसवाइज पैटर्न में तो क्या बन जाएगा, क्लॉथ बन जाएगा, जिसको हम वीविंग बोलते हैं। और अगर सिंगल यार्न से बनाएंगे तो निटिंग होगा, है ना। तो इस तरीके से जो है फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक तैयार होता है, जिसके बीच ये स्टेप्स होते हैं, यार्न बनाना, स्पिनिंग करके यार्न बनाना, और वीव करके या निट करके क्या बनाना, क्लॉथ तैयार करना। और अगर जो बिजली में तैयार हो रहे हैं उनको पावर लूम्स बोलते हैं, जो मशीन्स हैं जो क्लॉथ तैयार करती हैं, और जो हैंड के थ्रू होता है वो हैंड लूम्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारी जो क्लोथ्स हैं, ये हमारे जो अर्ली हिस्ट्री जो है, जो यानी कि पहले जो लोग थे वो क्लोथ्स कैसे पहनते थे, क्या पहनते थे। क्योंकि हमने तो देखा है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कौन है, हमारे एंसेस्टर्स मंकी के तो हम लोग हैं, हम लोग तो मंकी से ही तो आए हैं ना। तो मंकी जो थे वो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगे। तो वो कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे और कैसे उनमें चेंजेस आए। तो थोड़ा सा हम जो कपड़ों की जो है हिस्ट्री वो देखते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। क्लोथिंग जो है वो पहले के लोग पहना करते थे क्लोथ्स कि नहीं पहना करते थे, और नहीं पहनते थे तो वो क्या पहनते थे, चलिए देखते हैं। अर्ली मैन एंड वुमेन डिड नॉट वियर क्लोथ्स दैट वी वियर टुडे। जो पहले के जो लोग हुआ करते थे, बहुत साल पहले जो लोग होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कपड़े क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो वो क्या करते थे, ट्रीज जो थे उनके जो छाल होती है पेड़ों के स्टेम्स की, वो छालों को बड़े बड़े छालों को पहना करते थे, और जो बड़ी बड़ी लीव्स होती थी उनको पहना करते थे। या फिर कुछ एनिमल्स होते थे तो उनके ऊपर की जो स्किन की जो लेयर होती थी, तो वो ऊपर की जो आउटर स्किन होती थी वो पहना करते थे पहले के लोग, जो अर्ली मैन होते थे। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और हमने अपने ईवीएस में भी पढ़ा था कि जो पहले के जो एनवायरनमेंट आपके अर्ली मैन हुआ करते थे वो क्लोथ्स को नहीं पहनते थे। वो इसी तरीके से अपने आप को ढका करते थे स्किन से, या फिर बार्क, ट्रीज की जो बार्क होती हैं उससे, या फिर बड़ी बड़ी पत्तियों से। वो क्या करते थे स्टूडेंट्स, वो उन बड़ी बड़ी पत्तियों को एक साथ लेकर के और उसको अपने आप को ढकते थे, और उसके ऊपर जो लेदर की जो बेल्ट होती है, किसी भी इंसान के स्किन से बेल्ट बना लेते थे, या बड़ी बड़ी जो स्टैम्प्स होती थी, जो थोड़ी सी सॉफ्ट स्टैम्प्स होती थी, तो उससे वो अपने बेल्ट बना लेते थे और उससे वो अपनी ड्रेसेस को तैयार कर लेते थे। ऐसे ही वो अपनी बॉडी को ढका करते थे पहले, क्योंकि पहले क्लोथ्स का उनको ज्ञान नहीं था। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे भी कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके आई, लोगों को समझ में आई, धीरे धीरे करके कॉन्शियसनेस बढ़ी इसके प्रति। जब कम्युनिटीज स्टार्ट हो गई, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, तो फिर धीरे धीरे करके इन चीज़ों का आविष्कार होने लगा। वूल हैज़ यूज्ड एज अर्ली एज 6000 years ago। जो वूल है, ऊन जो है वो 6000 साल पहले से यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो उस समय किसी भी तरीके का कोई फैब्रिक नहीं हुआ करता था। सिल्क केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 3000 BC इन चाइना। सिल्क जो है बच्चों वो सबसे पहले जो है वो चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुई और उसका जो पता लगा वो चाइना से पता लगा। चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन हुआ। सिल्क वॉर्म से जो है वो सिल्क तैयार होता है ना।
तो उसके थ्रू फिर अब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सिल्क का प्रोडक्शन जगह जगह पर होता है। तो 3000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 3000 बिफोर क्राइस्ट चाइना में सिल्क जो है वो आया पहली बार। फिर है कि इन इंडिया कॉटन केम इनटू यूज मेजरली अराउंड 3000 BC। कॉटन जो है, जो सूती कपड़ा है, वो इंडिया में लगभग 3000 साल पहले, 3000 BC के समय जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, और तब से जो है हम कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैब्रिक में जो प्रोडक्शन होता है वो होता है नेचुरल फाइबर्स में कॉटन का। ठीक है, नेक्स्ट है अर्लियर पीपल यूज टू वियर। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोगों को एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनने लगी, लोग एग्रीकल्चर करने लगे, है ना। पहले के जो अर्ली मैन होते थे वो उनको कपड़ों का नहीं पता था, उनको खाने का नहीं मालूम था किस तरीके से कौन कौन से प्लांट जो हैं वो खाने के लायक होते हैं। तो धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर वो उनको फूड के बारे में समझ हुई कि ये फूड खाने के लिए है, ये वाला फूड प्लांट से इस फ्रूट्स जो हैं, पहले वो रॉ फूड खाया करते थे ना। तो सिमिलरली जो है कपड़ों का भी उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी आई, जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे, खेती करने लगे, बड़े पैमाने पर खेती करने लगे, तो फिर धीरे धीरे करके क्लोथ्स का भी इन्वेंशन होने लगा। फिर जो है जो अर्ली मैन हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, जब वूल आ गया, सिल्क आ गया, कॉटन आ गया, फिर वो क्या करते थे, उसको पहनते थे, उसके फैब्रिक बनाते थे, उसके कपड़े बनाते थे। लेकिन तब तक स्टिचिंग और कटिंग, काटना नहीं मालूम था और स्टिच करना नहीं मालूम था, सिलना नहीं मालूम था। तो वो उसको रैप कर लेते थे सिंपल अपनी बॉडी में। पहले धोती हो गया, लुंगी हो गया और साड़ियाँ हो गई, वो सब सीधे क्या करते, ड्रेप, ऐसे सीधे रैप कर लिया, बॉडी को ढक लिया। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, सुई धागा, निडल की इन्वेंशन हुई और स्टिचिंग का इन्वेंशन हुआ, कटिंग का इन्वेंशन हुआ। और अब आप क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि अब जो कपड़े हम पहनते हैं वो सिल्क के पहनते हैं और अलग अलग तरह के पहनते हैं, डिफरेंट तरीके के कपड़ों को हम तैयार करके पहनते हैं। जीन्स हो गए, सूट हो गया और कुर्ता पजामा और सलवार सूट और टॉप, टी शर्ट्स, ये सारे फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, ये सारी ड्रेसेस जो हैं वो सिल करके ही पहनी जाती है ना। तो वो जो है सिलाई, जब निडल्स का इन्वेंशन हुआ, निडल का इन्वेंशन हुआ और उसके थ्रू जो है धीरे धीरे करके लोग फिर स्टिच्ड कपड़ों को पहनने लगे। कटिंग एंड स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू देम। पहले जो है कटिंग भी और स्टिचिंग जो है उन लोग को नहीं पता था। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग निडल, जब निडल से सिलना आ गया, ठीक है, उसका आविष्कार हो गया इन 40,000 to 50,000 BC, यानी कि कितने समय के बाद इसका इन्वेंशन हुआ है। तब तक लोग उसको ड्रेप ही करते थे सिंपली। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग टू मेक क्लोथ्स। पीपल जो लोग जो हैं वो क्या करने लगे, कपड़ों को सिलने लगे और पहनने लगे, और डिफरेंट तरीके के, अब नए नए तरीके के कपड़े जो हैं आप देखते हैं, अब अलग अलग स्टाइल के कपड़े हम लोग पहना करते हैं, है ना। तो ये कैसे आया, सिंपल क्लोथ से जो है कटिंग करके, स्टिचिंग करके अब नए नए तरीके के क्लोथ्स को हम पहना करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो है ये पूरा कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर लिया है। प्लांट फाइबर्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। हमें ये पता चला कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में लोग जो हैं वो क्या पहना करते थे, और कैसे कैसे करके जो क्लोथ जो है वो हमारे हमको पता चला, और अब कितने तरीके के क्लोथ्स जो हैं वो मार्केट में प्रेजेंट हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। तो आपका ये चैप्टर स्टूडेंट्स फिनिश हो गया है। अगर कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। वहीं पर ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेंगे और आई विल गिव यू द आंसर। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और जितना भी वर्क कराया है, जितना भी हमने स्टडी करी है, वो आप सिंपली नोट फॉर्म में इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी साथ साथ के देती जा रही हूँ। और डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक योर चैनल। टिल देन बाय बाय।